हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एनेस्थीसिया। यानी कि एनेस्थीसिया क्या है और ये किस काम में आता है, इसके यूज़ क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और कौन कौन सी प्रोसीजर में एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, और इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट देख सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, यानी एनेस्थीसिया है क्या। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनेस्थीसिया एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें रोगी को दर्द और असुविधा से राहत दिलाने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सर्जरी, चिकित्सा कार्यों व अन्य दर्द उपचारों के लिए किया जाता है ताकि रोगी को दर्द का अनुभव ना हो और यह आराम से उपचार प्राप्त कर सके। यानी जैसे कोई सर्जरी है, उस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए पहले किया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान उस पेशेंट को दर्द नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि एनेस्थीसिया के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं एनेस्थीसिया। जैसे कि इसका आपको दिख रहा है कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसमें 5 प्रकार के एनेस्थीसिया दिए हुए हैं। आप वीडियो को देखिए और आपको मैं लाइन वाइज लाइन बताऊंगा एनेस्थीसिया के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है जनरल एनेस्थीसिया, रेंडर्स द पेशेंट अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू फील पेन, यानी इससे पेशेंट अनेबल एंड अनकॉन्शियस हो जाता है और फील पेन नहीं कर सकता। दूसरा है लोकल एनेस्थीसिया, नमनेस ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, यानी जैसे पूरी बॉडी है उसमें एक स्पेसिफिक एरिया है, उसका हमें कोई सर्जरी, छोटी सी माइनर सर्जरी करनी है। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, उसमें जो ये लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या है जो हमारा हाथ वाला एरिया है वो नम हो जाता है और वो सुन पड़ जाता है, जिससे हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी ये एंटायर बॉडी के लिए नहीं है, स्पेसिफिक पार्ट के लिए। और अब बात करें रीजनल एनेस्थीसिया, इसका भी जैसे कि नमनेस ए लार्जर एरिया ऑफ द बॉडी सच एज लिम्ब, यानी एक लार्जर एरिया ऑफ बॉडी, यानी जैसे कि एक पूरा पैर हो गया, उस पैर को सुन करने के लिए, या पैर में कोई प्रॉब्लम है जैसे जॉइंट सर्जरी हो गई या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई या अन्य किसी प्रकार की पैर से रिलेटेड सर्जरी है, उससे तो ये हम रीजनल एनेस्थीसिया देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो पैर है वो पूरा ही क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा और हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। और अब 5 टाइप है सडेशन, इससे क्या होता है कि रिलैक्स द पेशेंट आफ्टर यूजिंग माइनर प्रोसीजर। इससे क्या, ये सडेशन मतलब ये ड्रग आती है जो एनेस्थीसिया में इंक्लूड है, ये सर्जरी के बाद में दी जाती है पेशेंट को ताकि पेशेंट का दर्द का लेवल है वो कम हो जाए। और अब बात करें हम टॉपिकल एनेस्थीसिया, जो टॉपिकल एनेस्थीसिया है वो अप्लाइड डायरेक्टली टू स्किन टू म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जैसे कि आपको ने एक हॉस्पिटल में नाम सुना होगा लिडोकैन, जो लिडोकैन जेल होता है वो जैसे कैथेटराइजेशन करते हैं उस टाइम लगाते हैं, या सीधा स्किन पे अप्लाई करने से थोड़ी सी वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, सुन्न हो जाती है, नम हो जाती है, जिससे क्या है पेन कम होता है। और अब बात करें एनेस्थीसिया की यूज क्या है, यानी हम एनेस्थीसिया का कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको दिख रहा है सर्जरी, एनेस्थीसिया का उपयोग सर्जरी के दौरान दर्द को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब दूसरा है चिकित्सकीय प्रक्रियाएं, यानी एनेस्थीसिया का उपयोग चिकित्सकीय प्रक्रियाएं जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी आदि के दौरान असुविधा को कम करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि एंडोस्कोपी क्या होती है। एंडोस्कोपी यानी एंडो यानी आंतरिक, स्कोपी यानी देखना, यानी बॉडी के किसी आंतरिक अंग को देखने के लिए जो स्कोपिक या प्रोसीजर किया जाता है उसे एंडोस्कोपी कहते हैं। अब आपको बता दें कोलोनोस्कोपी क्या है। कोलोनोस्कोपी का मतलब जो हमारे बॉडी में रेक्टम होता है या उसके अंदर का एरिया देखने के लिए जो स्कोपिक प्रोसीजर किया जाता है उसे बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। अब हम बात करते हैं दर्दनाक उपचार, यानी एनेस्थीसिया का उपयोग दर्दनाक उपचार जैसे घाव की ड्रेसिंग, इंजेक्शन आदि के दौरान कम करने के लिए किया जाता है। यानी कोई ड्रेसिंग करनी है, उससे दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी एनेस्थीसिया का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है प्रसव, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है दर्द कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर कोऑपरेट।